हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। बच्चों, आइए आपके इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हमारा रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में मैं उस दिन आपको फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करा चुकी थी रीडर में, ठीक है। आज मैं आपको उसका सेकंड चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। सेकंड चैप्टर दैट इज वन गुड टर्न डिजर्व अनदर वन, ठीक है। इस चैप्टर को हम पहले भी रीड कर चुके हैं। एक बार हम आपको और समरी से रीड करा देते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो मैं आपको लर्न करने को दे रही हूँ। उसको आप लर्न करके एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जैसे मैं आपको मैथ का और हिंदी का असाइनमेंट दे चुकी हूँ, आई होप आप सभी बच्चों ने वो सॉल्व करा होगा। इसी तरीके से जैसे हमारा इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको इंग्लिश का असाइनमेंट भी भेजूंगी। तो असाइनमेंट हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें लर्न होगा वर्क, ठीक है। One day a bee fell into a river. एक दिन एक बी जो मधुमक्खी थी, वो रिवर में गिर गई थी। The river flow was fast. रिवर का जो फ्लो था, जो बहाव था रिवर का, वो बहुत तेज था। The bee started flowing in the current. और बी भी उसके साथ साथ फ्लो होती जा रही थी। All its efforts to come out were of no use. उसने बहुत एफर्ट्स करे, बहुत कोशिश कर रही थी वो वहां से बाहर निकलने की, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हो रहा था, वह कुछ भी काम नहीं आ रहा था। It saw a dove lying above. उसने वहां पर किसको देखा था? डव को। डव क्या होता है? एक डव होता है फाख्ता, एक पक्षी होता है व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं डव। देखो ये रहा वो। It said brother dove. उसने कहा भाई डव, विल यू अलाउ मी टू डाई लाइक दिस? क्या तुम मुझे इस तरीके से मरने दोगे? प्लीज हेल्प मी इन माई आवर ऑफ नीड. प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे जरूरत है। द डव हियर द क्राई फॉर हेल्प. डव जो है वो जोर से चिल्लाया हेल्प के लिए। इट फ्लू टू अ ट्री. और वह उड़कर एक ट्री पर गया। From there it plucked a leaf. और उसने, plucked होता है तोड़ा, उसने एक लीफ, एक पत्ती तोड़ी। He then dropped it near the bee. और उसने उस पत्ती को बी के पास गिरा दिया। For the bee it came as a life saver. और ये बी के लिए एक क्या था? लाइफ सेवर, मतलब जीवन रक्षक था, जीवन को बचाने वाला था। The dove said. डव ने कहा सिस्टर बी, बहन बी क्विक, जल्दी करो, क्लाइंब ऑन टू दिस लीफ. इस लीफ के ऊपर चढ़ जाओ। द बी डिड एज एडवाइज्ड. उसने बी को एडवाइस दी। द बी रीच्ड द बैंक सिटिंग ऑन द फ्लोटिंग लीफ. बी जो है वो उस लीफ पर बैठकर, और बैंक सिटिंग ऑन द फ्लोटिंग लीफ मतलब उसके बैंक नदी के किनारे आ गई। ग्रेट वॉज द जॉय ऑफ द डव. डव को ये देखकर बहुत आनंद हुआ, बहुत खुश हुआ। जस्ट देन द बी सैड. और तुरंत बी ने कहा थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भाई डव, यू एंड आई आर फ्रेंड्स फॉर एवर नाउ. तुम और मैं आज से अच्छे फ्रेंड्स हैं, अभी से। हाउ आई विश टू रिपे यू फॉर दिस काइंडनेस. रिपे होता है चुकाना। जैसे हमें हमारा कोई काम कर देता है जरूरत पर, तो हम भी तो कहते हैं कि हम भी उसकी मदद करें। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी, मतलब उसके मन में ये बात आई, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 4-5 वर्ड मीनिंग दे रही हूँ। डव, डव क्या होता है? फाख्ता। डव एक पक्षी होता है व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं फाख्ता। प्लग्ड तोड़ा, फ्लो बहाव, रिपे वापस देना, है ना। वो चाह रही थी ना कि मैं उसको कैसे रिपे दूंगी, वापस कैसे दूंगी। लाइफ सेवर, जीवन रक्षक। ओके, क्वेश्चन, हाउ डिड द बी यूज द लीफ. बी ने जो है वो लीफ को कैसे यूज किया? द बी क्लाइम्ड ऑन द लीफ. बी जो है वो क्लाइंब, उसके लीफ के ऊपर चढ़ गई। वेयर डिड इट रीच आफ्टर फ्लोटिंग ऑन द लीफ. वह लीफ फ्लोट होते हुए कहाँ पहुंची? After floating on the leaf, it reached the bank. What was bee wish? बी की क्या विश थी? The bee's wish was to repay Dove for his kindness. उसकी विश ये थी कि मैं भी उसकी काइंडनेस के बदले मैं भी कुछ दूं।
ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको सेकंड चैप्टर का जो भी वर्क दिया है ये आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, इसको एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और फिर लर्न करेंगे बैठकर। मेन आपका लर्न करने का काम होना चाहिए साथ साथ, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा उसका वर्क, ठीक है, रीडर का। अब एक मैं आपको ग्रामर का और वर्क दे रही हूँ छोटा सा। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा चुकी हूँ। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है। वर्ड्स का ग्रुप होता है, मतलब जैसे मैंने लिखा राम, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूं। जैसे मैंने लिखा राम, है ना, इज ए गुड प्लेयर। तो ये जो है हमारे गुड, प्लेयर, इज, राम, ये अलग अलग क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। तो ये जब वर्ड एक साथ इकट्ठे हो गए तो ये क्या हो गया? वर्ड का ग्रुप हो गया, ठीक है। जैसे कहीं एक वर्ड अलग से है तो क्या हम उसे सेंटेंस बोल देंगे? नहीं। जहां पर वर्ड्स का ग्रुप होता है वो हमारा एक क्या बनाता है? कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जो एक मतलब जो बात है वो एक कंप्लीट सेंस में कहते हैं, ठीक है। इसको लर्न करने के बाद मेन आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के टाइप्स जो होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो लर्न करनी है, उनकी स्पेलिंग। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, ठीक है, साधारण वाक्य। जैसे यही था, राम इज अ गुड प्लेयर, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, ये हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जहां पर नॉट का यूज होता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर इसके साथ नॉट भी लगा दिया होता, राम इज नॉट, है ना, तो ये क्या बन जाता हमारा? नेगेटिव। फिर ये असर्टिव नहीं रहता, नेगेटिव होता। फिर है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमारा आता है इंटेरोगेटिव में। और इसका एक पहचान ये भी होती है कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगता है, ठीक है। फिर है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें हमें आज्ञा दी जाती है, मींस कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट करी जा रही है। जैसे कोई आपसे कहे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। अब देखो, ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट आ रहा, ना इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव कुछ यूज हुआ, नहीं, ठीक है। और जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, प्लीज हेल्प मी, जैसे अभी बी ने डव से रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, तो वो सब हमारे किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। वो सेंटेंस आपको पढ़ने में ही बिल्कुल अलग लगेगा, उसमें हम किसी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये चीज नहीं आती है। ऐसे लगेगा कि हाँ किसी ने हमसे कोई ऐसे बात कही है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें हमेशा ये वाला साइन लगता है एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको करना क्या है? पहले तो आपको सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करनी है, उसके बाद इनके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लर्न करनी है, इनके नेम लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ग्रामर की बुक है, ये वाली बुक है ना सबके पास, इस बुक में हम ये निकालेंगे पेज नंबर 6। यहाँ पर पेज नंबर ऊपर डले हो, पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस इन ब्रैकेट्स शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए, सेंटेंस को पढ़कर आपको इसके आगे लिखना है कि किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, मैं डेली एक्सरसाइज नहीं करता हूं, नॉट यूज हो रहा है। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है, कौन सा है? हाँ, असर्टिव, ठीक है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी वॉच में क्या टाइम हो रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, इंटेरोगेटिव। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस पढ़कर सेंटेंस का यहाँ पे टाइप लिखना है। अब वो आप तभी लिखेंगे जब उनकी स्पेलिंग लर्न होगी। आप देख के लिखेंगे कोई फायदा नहीं होगा,
आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आपको एग्जाम में अपने आप लिखनी होगी ना, आपको स्पेलिंग ही नहीं पता हो, आपको ये पता है कौन सा है, तो आप लिख पाओगे नहीं। तो आप उनको स्पेलिंग को अच्छे से लर्न कर लेंगे और फिर इसको फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।